एक बहुत ही सुंदर जंगल था। जंगल के पास में एक किसान का बड़ा सुंदर घर था। किसान बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह हर किसी की हर संभव मदद किया करता था। एक बार अपने पड़ोसी की फसल खराब हो जाने पर उसने उसे अपनी आधी फसल दे दी। किसान के पास बहुत बड़ा खेत था जिसमें वह हर बार अच्छी से अच्छी फसल उगाया करता था, लेकिन समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। एक बार बहुत तेज बारिश पड़ी। किसान का खेत नदी के पास में था, इसलिए वह नदी की चपेट में आ गया और सारी फसल नष्ट हो गई। किसान के दान, धर्म और दयालुता के कारण उसके पास धन नहीं बचा था। उसकी भूखे मरने जैसी नौबत आ गई। उसने अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों से मदद मांगी, किंतु किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। उसे अपना घर भी बेचना पड़ा। परेशान और हताश होकर वह अपने खेत पर बैठा था। तभी उसने अपने खेत में एक घोड़े को चरते देखा जो नष्ट हुई फसल को खा रहा था। उसे भगाने के लिए वह उसके पीछे दौड़ा। घोड़ा सरपट जंगल की ओर भाग गया। किसान ने देखा कि घोड़ा जहां जहां चर रहा था वहां हर जगह सोने का गोबर था। सोने का गोबर पाकर किसान बहुत खुश हुआ। वह फिर से अमीर हो गया, किंतु उसके दिमाग में घोड़े को लेकर एक कौतूहल था। वह उस घोड़े को फिर से खोजना चाहता था और एक दिन वह सब कुछ छोड़कर घोड़े की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ता है। जंगल में बहुत दूर आने के बाद उसे वह घोड़ा दिखाई देता है जो एक पहाड़ी पर चर रहा होता है। घोड़े को पकड़ने के लिए किसान उसके पीछे दौड़ने लगता है। घोड़ा भी तेजी से दौड़ने लगता है और कुछ ही देर में किसान की आंखों से ओझल हो जाता है। किसान भी थक जाता है और कुछ समय आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे एक मनुष्य की आवाज सुनाई देती है। इतने घने जंगल में एक मनुष्य की आवाज सुनकर वह चौंक जाता है और आवाज की दिशा की तरफ चल देता है। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है जहां पर एक साधु बाबा थे। किसान जाकर उन्हें प्रणाम करता है और इतने घने वन में रहने का कारण पूछता है। साधु बाबा कहते हैं, साधुओं के लिए जंगल और नगर एक समान होते हैं, किंतु एक आम मनुष्य यहाँ क्या कर रहा है। किसान बाबा को बताता है कि वह एक सोने का गोबर करने वाले घोड़े के पीछे यहाँ आया है। उसी घोड़े की वजह से मैं फिर से अमीर बना हूँ। बाबा पूछते हैं कि यदि तुम अमीर बन चुके हो तो अब उसका पीछा क्यों कर रहे हो? कहीं तुम लालच के वशीभूत तो नहीं हो गए हो? किसान कहता है कि मैं केवल उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ। साधु बाबा ने कहा कि यदि तुम मेरी नई झोपड़ी बनाने में मदद करो तो मैं तुम्हें उस घोड़े से मिलवा दूंगा। मेरी यह झोपड़ी जर्जर और पुरानी हो चुकी है, छत भी टपकती है। बारिश के शुरू होने से पहले मुझे यह कार्य समाप्त करना है। किसान कहता है, ठीक है, यदि मैं आपकी मदद कर सका तो मुझे बड़ी खुशी होगी। किसान साधु बाबा के साथ मिलकर एक सुंदर सी झोपड़ी बनाता है। झोपड़ी बनने के बाद साधु बाबा किसान को उपहार के रूप में वहीं सोने का गोबर देते हैं और किसान को बताते हैं कि वह जादुई घोड़ा वर्षों से इसी जंगल में रहता है। वह सोने का गोबर केवल तभी करता है जब किसी जरूरतमंद व्यक्ति को उसकी आवश्यकता हो। यदि कोई लालचवश उसके पीछे जाता है तो वह सदा सदा के लिए जंगलों में भटक जाता है। फिर साधु बाबा घोड़े को पुकारते हैं और घोड़ा वहां पहुंच जाता है। दोनों का धन्यवाद कर किसान फिर से अपने घर की तरफ निकल पड़ता है।